आज के दौर की विकट समस्या। विवाह की बढ़ती उम्र पर समाज की खामोशी क्यों? 28-32 साल के युवक युवती बैठे हैं कुंवारे, फिर हम मौन क्यों हैं? समाज की करता धरता कुंवारे बैठे लड़के लड़कियों की एक गंभीर समस्या आज सामान्य रूप से सभी समाजों में उभर के सामने आ रही है। इसमें उम्र तो एक कारण है ही, मगर समस्या अब इससे भी कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि 30 से 35 साल तक की लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं। इसे स्पष्ट है कि इस समस्या का उम्र ही एकमात्र कारण नहीं बचा है। ऐसे में लड़के लड़कियों के जमा होते ही सपनों पर न तो किसी समाज के कर्ता धर्ताओं की नजर है और न ही किसी रिश्तेदार और सगे संबंधियों की। हमारी सोच भी अजीब होती जा रही है और हमारी सोच रहती है, हमें क्या मतलब है? मेलोच कर रह गई। बेशक ये सच किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन हर समाज की हकीकत यही है। 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष के बाद लड़कियां ससुराल के माहौल में ढल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी आदतें पक्की और मजबूत हो जाती हैं। अब उन्हें मोड़ा भी झुकाया भी नहीं जा सकता, जिस कारण घर में बहस, वाद विवाद, तलाक होता है। उनके बच्चे उनके बच्चे भी सिजेरियन ऑपरेशन से होते हैं, जिस कारण बाद में भी बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शादी के लिए लड़की की उम्र 20 साल व लड़के की उम्र 24 साल होनी चाहिए। ये तो बस आंकड़ों में ही रह गया है। एक समय था एक समय था जब संयुक्त परिवार के चलते सभी परिजन अपने ही किसी भी रिश्तेदार व परिचितों से शादी संबंध बालिग होते ही करा देते थे, मगर बढ़ते एकल परिवारों ने इस परेशानी को और गंभीर बना दिया है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एकल परिवार प्रथा ने आपसी प्रेम व्यवहार ही खत्म सा कर दिया है। अब तो शादी के लिए जांच पड़ताल में और कोई तो नकारात्मक करे या ना करे, अपने एक खास सगे संबंधी नकारात्मक बातें कर बनते संबंध को खराब कर देते हैं। उच्च शिक्षा और हाई जो बढ़ा रही है समाज के युवक युवती में उम्र। यूं तो शिक्षा शुरू से ही मूलतः आवश्यक रही है, लेकिन पिछले 1.5-2 दशक से इसका स्थान उच्च शिक्षा या कहें कि खाने कमाने वाली डिग्री ने ले लिया है। इसकी पूर्ति के लिए अमूमन लड़के की उम्र 24-26 या अधिक हो जाती है। इसके 2-3 साल तक जॉब करते रहने या बिजनेस करते रहने पर उसके संबंध की बात आती है। जाहिर है इतना होते होते लड़के की उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास हो जाती है। इतने तक रिश्ता हो गया तो ठीक, नहीं तो लोगों की नज़र तक बदल जाती है, यानी 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। चिंता देता है उम्र का ये पड़ाव। प्रकृति के हिसाब से 30 प्लस का पड़ाव चिंता देने वाला है, न केवल लड़के लड़की को बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन, घर परिवार और सगे संबंधियों को भी। सभी तरफ से प्रयास भी किए, बात भी जच गई, लेकिन हर संभव कोशिश बाद भी रिश्ता न बैठने पर उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, शंका समाधान के लिए मंदिरों तक गए, पूजा पाठ भी कराए, नामी विशेषज्ञों ने जो बताए वो तमाम उपाय भी कर लिए, पर बात बनी नहीं। प्राय देखा गया है बिना किसी मध्यस्थ के संबंध होना मुश्किल ही होता है, मगर आज के सामाजिक परिवेश में कोई मध्यस्थ बनना चाहता ही नहीं। मगर इन्हें कौन समझाए कि जब हम किसी के मध्यस्थ नहीं बनेंगे तो हमारा भी कोई मध्यस्थ क्यों कर बनेगा। साथ ही एक समस्या ये भी हम पैदा करते जा रहे हैं कि हम सामाजिक न होकर के एकांतवादी बनते जा रहे हैं। आखिर कहाँ जाएं युवा? अपने मन को समझाते बुझाते युवा आखिर कब तक भाग्य भरोसे रहेगा? अपनों से तिरस्कार और मन से परेशान युवा सब कुछ होते हुए भी अपने को ठगा सा महसूस करता है। हद तो तब हो जाती है जब किसी समारोह में सब मिलते हैं और एक दूसरे से घुल मिलकर बात करते हैं। उस वक्त उस युवा पर क्या बीतती है यह वही जानता है। ऐसे में कई बार देखा गया है, नहीं चाहते भी वह उधर कदम बढ़ाने को मजबूर हो जाता है जहाँ शायद कोई सभ्य पुरुष जाने की भी नहीं सोचता, या फिर ऐसी संगत में बैठता है जो बदनाम ही करती हो। ख्वाहिशें अपार, अरमान हजार। हर लड़की और उसके पिता की ख्वाहिश से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। पुत्री के बनने वाले जीवन साथी का खुद का घर हो, कार हो, परिवार की जिम्मेदारी ना हो, घूमने फिरने और आज के युग के हिसाब से शौक रखता हो और कमाई इतनी तगड़ी हो कि सारे सपने पूरे हो जाएं, तो ही बात बन सकती है। देखा जाए तो सभी के अरमान ऐसे नहीं होते।
लेकिन चाहत सभी की यही है। लेकिन हर लड़के वाला यह नहीं सोचता कि उसका भी लड़का है। क्या मेरा पुत्र किसी और के लिए ये सब पूरा करने में सक्षम है? यानी एक गरीब बाप भी अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से करना चाहता है, और अमीर लड़की का बाप तो अमीर से करेगा ही। ऐसे में सामान्य परिवार के लड़के का क्या होगा? यह चिंतनीय विषय सभी के सामने आ खड़ा हुआ है। संबंध करते वक्त एक दूसरे का व्यक्तित्व व परिवार देखना चाहिए, ना कि पैसा। कई ऐसे रिश्ते भी हमारे सामने हैं कि जब शादी की तो लड़का आर्थिक रूप से सामान्य ही था, मगर शादी के बाद वह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया। साथ ही ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि शादी के वक्त लड़का बहुत अमीर था और अब स्थिति सामान्य रह गई है। यहाँ तक कि स्वयं का घर भी चला गया। लक्ष्मी तो चंचला है, आती जाती है। ये तो नसीबों का खेल मात्र है। क्यों नहीं सोचता समाज सेवा करने वाले लोग आज अपना नाम कमाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने में नहीं चूकते। लेकिन विडंबना यह है कि हर समाज में बढ़ रही युवाओं की विवाह की उम्र पर कोई चर्चा या कार्य योजना बनाने की फुर्सत किसी को नहीं है। कहने को हर समाज के अनेक संस्थाएं हैं, वे भी इस गहन बिंदु पर चिंतित नजर नहीं आती। पहल तो करें, हो सकता है इस मुद्दे पर समाज में पहले कभी चर्चा हुई हो, लेकिन उसका ठोस समाधान अभी नजर नहीं आता। तो क्यों नहीं बीड़ा उठाएं कि एक मंच पर आकर ऐसे लड़कों व लड़कियों को लाएं जो बढ़ती उम्र में हैं, और समझाइश से उनका रिश्ता कहीं करवाने की पहल करें। यह प्रयास छोटे स्तर से ही शुरू हो। हर समाज के नेतृत्वकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस गंभीर समस्या पर चर्चा करें, एक ऐसा रास्ता तैयार करें जो युवाओं को भटकाव के रास्ते से रोककर विकास के मार्ग पर ले जा सके। स्वार्थ न समझकर, परोपकार समझकर सहयोग करें। आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि इस संदेश को पढ़िए और हमारी वर्तमान अवस्था पर मनन भी अवश्य कीजिए। मैंने उपरोक्त विषय पर विचार किया तो कुछ ये भी सामने आया। सभी लड़की वाले अपने बायोडाटा में लोकेशन जरूर तय करें कि वे कहाँ संबंध करना पसंद करेंगे, क्योंकि लड़के वाले किसी लड़की का बायोडाटा पसंद आने पर यदि उनको फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि उनको पहले से तय शहर या एरिया में ही संबंध करना है। लड़की जहाँ नौकरी करती है उस नौकरी की जगह को छोड़कर अन्य जगह जाना नहीं चाहती है। अतः बेहतर यही है कि लड़की वाले अपने बायोडाटा और कैप्शन में लोकेशन अवश्य लिखें कि वो इस स्टेट या एरिया में संबंध करना चाहेंगे, ताकि लड़के वालों का भी समय व्यर्थ न जाए और लड़की वालों को भी अनावश्यक रूप से फोन न आए। कृपया इस बात पर अवश्य ही ध्यान दें, ताकि सभी के लिए सुविधा होगी। इस मैसेज और लेख का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जागरूकता लाएं और समाज में जो कुछ भी इस समय चल रहा है या बच्चे की उम्र बढ़ रही है उसके बारे में समाज के कर्ता धर्ताओं सहित संपूर्ण परिवार को चिंता होनी चाहिए, और इसके समाधान के लिए आपसी चर्चा भी होना आवश्यक है। जी हाँ बंधुओं, ये मनन करने योग्य मैसेज पारिक लोकतांत्रिक ग्रुप जयपुर के सम्मान्य श्री प्रहलाद दास जी द्वारा अंकित किया गया है। इसे स्वर देने का प्रयास हमने किया है। हमें आपके पूर्णमल पारिक जवान भाई। बंधु, लेख बड़ा है, शायद पढ़ने में आलस्य हो सकता है, परंतु इस मैसेज का ऑडियो तो आप सुन ही सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन।